बच्चों हर एग्ज़ाम में एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग काउंटिंग ऑफ फिगर। और जब इस क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों क्या होता है, हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं फिगर्स को काउंट करने में, क्योंकि एग्ज़ाम में जो फिगर्स आती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आती हैं। क्योंकि अगर हम उन फिगर्स को इंडिविजुअल काउंट करें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि एग्ज़ाम में हम उन फिगर्स को इंडिविजुअल काउंट करें। तो हमारे पास बच्चों एक ट्रिक होनी चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम उन फिगर्स को ईजीली सॉल्व कर सकें। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ बच्चों, जिसके बेसिस पे हम काउंटिंग की कोई भी फिगर हो उस फिगर को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम काउंट करेंगे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स, फिर बच्चों हम उसके बाद आएंगे ट्राइंगल्स पर। तो जैसा कि बच्चों आपके सामने यहाँ पर 3 फिगर बनी हुई हैं, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर। और बच्चों इन तीनों ही फिगर्स में स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे स्क्वायर्स की। अगर बच्चों हम फर्स्ट फिगर में स्क्वायर काउंट करें तो जैसा कि आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, फर्स्ट फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर है वो है 5। कैसे बच्चों? 1 2 3 4 एंड 5। बट बच्चों यही काउंटिंग अगर हम सेकेंड और थर्ड फिगर में करें तो थोड़ा सा टिपिकल होगा काउंट करना सेकेंड और थर्ड फिगर में, क्योंकि इतनी आसानी से हम काउंट नहीं कर सकते। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक, जिसके बेसिस पे हम किसी भी फिगर के अंदर डायरेक्टली बता सकते हैं टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले सेकंड फिगर को लेते हैं। अच्छा बच्चों इस फिगर में बताओ टोटल कितने कॉलम है? इस फिगर में टोटल कॉलम है 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर बच्चों हम बात करें टोटल नंबर ऑफ रोज की, तो यहाँ पर बच्चों रोज हैं 1 2 3। तो इस फिगर में बच्चों 5 कॉलम है एंड 3 रोज हैं। और जब ऐसे फिगर हो जिसमें सिर्फ कॉलम और रोज बने हो, जैसे कि इन तीनों पिक्चर में है, तो वहाँ पे जो स्क्वायर की काउंटिंग होगी बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगी। इसका सोल्यूशन बच्चों हम लोग यहाँ करेंगे। जो हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है तो कैसे करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम में जो मैक्सिमम नंबर है बच्चों हम उसको लेंगे 5 को, और नंबर ऑफ रोज में जो मैक्सिमम नंबर है उसको लेंगे 3 को। और ये जो मैक्सिमम नंबर थे 5 और 3 बच्चों, इन्हीं नंबर्स को हम ना आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे 5 × 3। बच्चों हमने क्या किया? कॉलम के मैक्सिमम नंबर को उठाया, रो के मैक्सिमम नंबर को उठाया और इसको मल्टीप्लाई किया। फिर बच्चों हमें क्या करना है? प्लस करना है बच्चों, और दोनों ही नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 5 में 1 कम करें तो 4, × 3 में 1 कम करें तो 2। और यही प्रोसेस बच्चों फिर से रिपीट करना होगा। फिर से हम प्लस करेंगे और दोनों नंबर में फिर से एक एक कम करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में 1 कम करेंगे बच्चों 3, और 2 में 1 कम करेंगे बच्चों 1। और बच्चों फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो जब 3 में 1 कम होगा तो 2, लेकिन बच्चों जब 1 में 1 कम करोगे तो वो होगा 0। यानी कि आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो 0 हो गई, इसलिए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है जैसे ही बच्चों 1 आए वहीं स्टॉप हो जाओ। बच्चों हमने क्या किया? मैक्सिमम नंबर को मल्टीप्लाई किया 5 × 3, फिर हमने प्लस किया और दोनों नंबर में एक एक कम किया और फिर से मल्टीप्लाई किया 4 × 2, फिर प्लस किया, फिर एक एक कम किया 3 × 1। और ये जो हमारे हैं यही टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है इस फिगर के अंदर। तो इस फिगर के अंदर कुल कितने स्क्वायर बने बच्चों? 15 + 8 + 3। तो बच्चों टोटल स्क्वायर बने हमारे 26। तो ये आंसर आ गया बच्चों सेकंड फिगर के लिए। तो सेकंड फिगर में अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें बच्चों, तो वो स्क्वायर्स होंगे हमारे 26। अगर बच्चों यही काउंटिंग हमें करनी होती थर्ड फिगर में, तो थर्ड फिगर में कैसे करते हैं? तो वही हम करते हैं, पहले नंबर ऑफ कॉलम लिखते 1 2 3 4, फिर हम नंबर ऑफ रोज लिखते 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं बच्चों? हम मैक्सिमम कॉलम और मैक्सिमम रो को हम मल्टीप्लाई करते बच्चों 4 × 5, 4 × 5। फिर प्लस करते बच्चों, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करते 3 × 4। फिर प्लस करते, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते 2 × 3। फिर प्लस करते, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते 1 × 2। अब 1 आते ही हम रुक जाएंगे क्योंकि आगे सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बने 20 + 12 + 6 + 2। तो बच्चों अगर इसको सम करोगे आप
तो वो सम आएगा आपका 40। तो सेकंड फिगर में बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे निकले वो निकले कुल 40, और सॉरी थर्ड फिगर में कुल 40 और सेकंड फिगर में कुल 26। और बच्चों यही अगर हमें वेरीफाई यहाँ पे करना है तो 1 2 1 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे बच्चों, फिर प्लस एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तो 4 + 1 5। बट इसके जो 5 स्क्वायर थे वो डायरेक्टली हमने काउंट किए थे 1 2 3 4 5। तो इसकी ये प्रूफ हमारा हो गया कि हाँ जो हमने ट्रिक यूज़ की वो एकदम करेक्ट यूज़ की। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों जो किसी भी फिगर में आपको बता सकती है टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, फिर उसका आंसर हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या निकलेगा। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं फोर्थ फिगर को, एग्जैक्टली इस फोर्थ फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स है। तो बच्चों अभी जो हमने ट्रिक डिस्कस करी उसी का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम पे नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, सेम हमने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 रोज़ में। तो बच्चों अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जो मैक्सिमम नंबर हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5। तो स्क्वायर काउंट करने के लिए बच्चों हमने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया 5 इंटू 5, प्लस बच्चों एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, प्लस फिर से एक एक कम करके मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, प्लस 2 इंटू 2, प्लस 1 इंटू 1। और 1 इंटू 1 आते ही हमें स्टॉप होना पड़ेगा क्योंकि आगे टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो बच्चों यही हमारे इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर हुए, 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। इन सबको आप बच्चों ऐड करोगे तो सम आएगा टोटल 55। तो बच्चों इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो होंगे 55। बच्चों अभी हमने एक फर्स्ट फिगर डिस्कस की थी और वो फिगर बच्चों कुछ ऐसी फिगर थी जिसमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकले थे बच्चों वो निकले थे 5। ये फिगर थी जिसमें हमने 1 2 3 4 5 डायरेक्ट कैलकुलेट किए थे। बच्चों इस फिगर में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस फिगर में बच्चों चेंज ये होता है, इसके अंदर सेम यही फिगर हम फिर से बनाते हैं। तो क्या बच्चों इस फिगर में अब भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 होंगे। अब इस फिगर के अंदर जो स्क्वायर होंगे बच्चों 5 स्क्वायर तो बड़ी फिगर के अंदर है और 5 स्क्वायर फिर से बनेंगे बच्चों इस छोटी फिगर के अंदर, ये 5 स्क्वायर। और बच्चों जब बड़ी फिगर के अंदर जब हम इस छोटी पिक्चर को लेके आएंगे तो ये पोर्शन अलग से बनेगा और बच्चों ये कोई भी नया स्क्वायर नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों इस टोटल फिगर के अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं टोटल वो होंगे बच्चों 5 + 5 टोटल 10 स्क्वायर। ये फिगर हुई बच्चों 5। अब देखते हैं बच्चों हम फिगर 6 को। फिगर 6 में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो जैसा कि अभी हमने बच्चों काउंट किए स्क्वायर्स, उस ट्रिक से ही इस फिगर में काउंट करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है बच्चों, यहाँ पर 4 स्मॉल स्क्वायर्स को अलग से ऐड किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो काउंटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। पहले हमें इस बड़े वाले बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे। और बड़े वाले बॉक्स में काउंट कैसे होंगे बच्चों, अभी हमने ट्रिक डिस्कस की थी, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज लिखने के बाद नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 2 3 4 5 कॉलम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 रोज है। तो कॉलम और रोज के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5। बच्चों ये फिगर वही फिगर बन गई जो आपने अभी फोर्थ फिगर पढ़ी थी। फोर्थ फिगर में भी बच्चों 5 कॉलम और 5 रोज थे, जिसका आंसर हमारा कितना निकला था 55। क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से एक एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों सेम वही है क्वेश्चन, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, जिसका आंसर बच्चों निकला था 55। तो ये जो बड़ी वाली पिक्चर है बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है 55। अब हमें इन 55 में बच्चों वो एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे जो स्मॉल बॉक्स से बनेंगे। और इस छोटे बॉक्स से बच्चों ऐड होने पर कितने एक्स्ट्रा बनते हैं 5। जैसे कि हमने इस फिगर में देखा बच्चों, एक छोटा बॉक्स ऐड जब हमने किया था तो 5 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हुए थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करो, इस छोटे बॉक्स से टोटल 5 स्क्वायर बनेंगे और ऐसे टोटल 4 बॉक्स हैं बच्चों, तो 4 अलग अलग बॉक्स से 5 स्क्वायर बनेंगे। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए बच्चों 5 इंटू 4 20। तो बच्चों ये 20 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बने किससे 55 से। तो अगर हम इस पूरी पिक्चर में बच्चों टोटल स्क्वायर्स काउंट करना चाहें तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 20 दैट विल बी 75।
अब बच्चों हम काउंट करते हैं 7 फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स बनेंगे। तो यहाँ भी बच्चों उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ा। अगर यहाँ पर हम इस बेसिक पिक्चर को देखें जिसमें टोटल 5 स्क्वायर बनते हैं बच्चों, ऐसी टोटल जो बेसिक पिक्चर है इस पूरी फिगर के अंदर कितनी पिक्चर है बच्चों? सिर्फ 3। तो तीनों ही पिक्चर में बच्चों 5-5 स्क्वायर बनेंगे। जैसे एक पिक्चर ये बच्चे, और इस पिक्चर में टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे बच्चों? 5। और सेम 5 स्क्वायर बच्चों सेकेंड स्क्वायर में बनेंगे जो कि ये वाली पिक्चर है, और सेम 5 बनेंगे बच्चों थर्ड वाली पिक्चर में जो कि ये वाला स्क्वायर है। तो टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए बच्चों? 5 और 5 10 और 5 15, 15 स्क्वायर हो गए टोटल। बट बच्चों जब हमने इन तीनों बॉक्स को आपस में कनेक्ट किया तो यहाँ पर 2 स्क्वायर ऐसे थे बच्चों जो 2 बार काउंट हुए। एक तो ये वाला स्क्वायर था बच्चों जो फर्स्ट बॉक्स में भी काउंट हुआ, सेकंड बॉक्स में भी काउंट हुआ। एक सेकंड ये वाला स्क्वायर था बच्चों जो सेकंड बॉक्स में काउंट हुआ और थर्ड बॉक्स में काउंट हुआ। इसलिए ये 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं। तो बच्चों 15 में से कितना माइनस होगा? 2। तो इस फिगर में जो स्क्वायर होंगे बच्चों टोटल, वो टोटल होंगे 13 स्क्वायर्स। तो बच्चों अभी हमने सीखा स्क्वायर्स कैसे काउंट होता है किसी भी बॉक्स के अंदर। अब हम काउंट करना सीखेंगे बच्चों रेक्टेंगल। तो चलिए देखते हैं रेक्टेंगल काउंट कैसे किए जाते हैं। चलिए बच्चों अब हम काउंट करते हैं रेक्टेंगल्स। अभी हमने सीखा स्क्वायर्स काउंट करने, अब हम सीखेंगे किसी भी फिगर के अंदर टोटल रेक्टेंगल्स कैसे काउंट किए जाएं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस 8 फिगर को देखते हैं, और ये वही फिगर है जो सबसे फर्स्ट फिगर हमने काउंट की थी, और इस पिक्चर में हमने काउंट किए थे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स यानी कि वर्ग, टोटल नंबर ऑफ वर्ग या टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो इस फिगर में जैसे कि हमें पता है बच्चों टोटल स्क्वायर्स जो हमारे बने थे वो 5 स्क्वायर बने थे, 1 2 3 4 5। अब बच्चों हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बच्चों मतलब एक आयत, हमें आयत काउंट करने हैं टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर इस फिगर की हम बात करें तो इस फिगर में जो बच्चों हमें दिखाई दे रहे हैं रेक्टेंगल वो सिर्फ ओनली 4 रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 4 ही आयत ऐसे हैं जो बच्चों हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला रेक्टेंगल बच्चों ये वाला है, फर्स्ट रेक्टेंगल। सेकंड रेक्टेंगल बच्चों ये वाला है, थर्ड रेक्टेंगल बच्चों ये वाला है, एंड फोर्थ रेक्टेंगल बच्चों ये वाला है। तो टोटल कितने रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों? हमें 4 रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। बट बच्चों हो सकता है एग्जाम में 4 आंसर ना हो। देन आंसर कितना होगा बच्चों हमारा? देन आंसर होगा बच्चों हमारा 9 आंसर क्यों होगा बच्चों? सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर भी बच्चों एक रेक्टेंगल ही होता है। इसीलिए अगर हम कुल रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे टोटल रेक्टेंगल निकलेंगे 5 + 4 9। बट बच्चों ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कभी कभी एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कभी कभी आंसर 4 भी होता है, कभी कभी आंसर 9 भी होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर पेपर में ऑप्शन है 4 5 6 7 देन आंसर होगा बच्चों हमारा 4। इन केस एग्जाम में ऑप्शन है 7 8 9 10 तो बच्चों आंसर होगा हमारा 9। और इन केस बच्चों एग्जाम में ऑप्शन है 4 5 9 10 तो बच्चों हमारा आंसर होगा 9। तो बच्चों अगर 9 ऑप्शन नहीं है तभी हम 4 ऑप्शन को टिक करेंगे, अदरवाइज हमें आंसर देना होगा 9, जिस 9 में हमारे स्क्वायर्स प्लस ओनली रेक्टेंगल दोनों इंक्लूड होंगे। तो टोटल आयत कितने होंगे हमारे बच्चों? 9 आयत होंगे। ठीक है, बट बच्चों अगर इसको हम ट्रिक से काउंट करें तो कैसे करें? क्योंकि यहाँ जो हमने काउंटिंग दी वो इंडिविजुअल रेक्टेंगल काउंट किए, बट बच्चों ऐसी काउंटिंग 9th फिगर और 10th फिगर में इम्पॉसिबल है। तो बच्चों अगर हम ट्रिक की बात करें तो रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या होगी? तो बच्चों अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बच्चों आपको करना क्या है? पहले कॉलम के नंबर लिखो, फिर रो के नंबर लिखो। बच्चों यहाँ पे 2 कॉलम है और 2 रो हैं। तो ये जो कॉलम के नंबर आपको बच्चों दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 3, और मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर का सम करके। बच्चों रो का नंबर कितना है? 1 और 2, 1 + 2 3, तो बच्चों 3 × 3 9। तो बच्चों डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा 9, जो यहाँ पर निकल के आया था। बट बच्चों इस ट्रिक से जो आंसर निकलेगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कुल आयत, जिसमें स्क्वायर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। जैसे ट्रिक से आंसर निकला 1 + 2 3,
1 + 2 3, 3 × 3 9, तो इस 9 में ये 5 स्क्वायर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बच्चों अगर हम 9th फिगर में टोटल रेक्टेंगल की बात करें तो जो ट्रिक हमने डिस्कस की उस ट्रिक से, तो सबसे पहले बच्चों हम कॉलम के नंबर का सम करते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम रो के नंबर का सम करके, 3 और 2 5 और 1 6, तो 10 × 6 60। तो बच्चों इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल्स कितने होंगे? 60 रेक्टेंगल्स होंगे। अब यही काउंटिंग बच्चों अगर हमें 10th फिगर में करनी है तो कैसे करेंगे? फिर से बच्चों हम कॉलम के नंबर का सम करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, और बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम रो के नंबर का सम करके, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 6 × 15 बच्चों हो गए 90। तो इस 10th फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है बच्चों 90 है। अब बच्चों हम उस ऑप्शन की बात करेंगे जो 60 के अलावा ऑप्शन है, यानी कि एग्जाम में अगर 60 ऑप्शन नहीं होगा तो फिर रेक्टेंगल कितने होंगे, क्योंकि अब हमें वो आंसर देना होगा बच्चों जो ओनली रेक्टेंगल्स हैं, यानी कि इसमें से 60 में से हमें टोटल स्क्वायर्स को हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर्स अगर काउंट करें बच्चों हमें इस फिगर के अंदर, तो स्क्वायर काउंट करने की बच्चों हमें ट्रिक पहले से पता है। स्क्वायर काउंट अगर हम इस फिगर को हटा दें बच्चों, 8th फिगर को, हम सिर्फ अब 9th फिगर पे बच्चों फोकस रखते हैं। अगर हम 9th फिगर में बच्चों टोटल स्क्वायर काउंट करें तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या थी? 4 × 3 प्लस दोनों में एक एक कम करो, 3 × 2 प्लस फिर से एक एक कम करो, 2 × 1, तो ऐड कर दो 12 और 6 18 और 2 20। तो बच्चों इस फिगर में टोटल 20 स्क्वायर है। तो बच्चों अगर 60 रेक्टेंगल ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 60 में से 20 स्क्वायर को माइनस कर दो, तो अगर ये 20 स्क्वायर माइनस कर दें तो जो सेकंड आंसर निकलेगा बच्चों वो निकलेगा हमारा 40। बट 40 आंसर तभी निकालोगे बच्चों जब 60 ऑप्शन एग्जाम में ना हो, अदरवाइज हमारा आंसर होगा 60। अब जैसे बच्चों इस फिगर में टोटल हमारे रेक्टेंगल कितने निकले? 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 6 × 15 मल्टीप्लाई करके 90। तो इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल निकले 90। अब अगर हम इसमें स्क्वायर की बात करें तो हमारे बच्चों स्क्वायर कितने होंगे इस फिगर में? 3 × 5 प्लस एक एक कम करके मल्टीप्लाई, 2 × 4 प्लस 1 × 3। तो बच्चों इसमें टोटल स्क्वायर हो गए 15 और 8 23 और 3 26। तो बच्चों अगर 90 ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? इसमें से बच्चों हम 26 स्क्वायर माइनस कर देंगे, 10 - 6 4, 8 - 2 6, तो सेकंड ऑप्शन होगा बच्चों हमारा 64। बच्चों अभी तक हमने काउंट किए स्क्वायर्स यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब बच्चों हम काउंट करते हैं ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज। किसी भी फिगर के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल्स बनते हैं, टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी पिक्चर्स बच्चों बनी हुई हैं जिसमें हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो बच्चों पहले हम अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पिक्चर को ध्यान से देखें तो बच्चों इन तीनों ही जो पिक्चर का पैटर्न है वो एकदम सेम पैटर्न है। और इन तीनों ही पिक्चर का पैटर्न क्या है बच्चों? एक सिंगल पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ हो रही है लाइक दिस। इन तीनों ही पिक्चर का बच्चों पैटर्न एकदम सेम है। और जब एग्ज़ाम में इस पैटर्न की पिक्चर होती है बच्चों तो उसमें जो ट्राइंगल्स हमें काउंट करने हैं वो कैसे करने हैं, ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। करना बच्चों हमें कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल्स बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबरिंग कर दो 1 2, और ये जो नंबर्स हैं बच्चों बस इन्हीं नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दो। तो इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे बच्चों वो होंगे 1 + 2 3। और बच्चों वैसे हम उन 3 ट्राइंगल्स को देख भी सकते हैं इस फिगर में, क्योंकि ये फिगर बहुत छोटी सी फिगर है। देखो बच्चों 1 2 और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल 3। बच्चों अगर हम सेकंड पिक्चर की बात करें इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तो सेम ट्रिक बच्चों यहाँ पर भी यूज़ करो। इंडिविजुअल ट्राइंगल पे नंबरिंग करो। यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हमें दिखाई दिए और इन तीनों ही नंबर्स को आपस में ऐड कर दो बच्चों, 1 + 2 + 3। तो इस पिक्चर में बच्चों टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 6। और बच्चों अगर हम थर्ड पिक्चर की बात करें तो ये भी पिक्चर सेम इसी पैटर्न पर है, तो इसलिए भी यहाँ भी इंडिविजुअल नंबरिंग करो बच्चों और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4, तो आंसर आ गया बच्चों 10। तो इस पिक्चर में बच्चों 3 ट्राइंगल है, इसमें 6 और इसमें 10। सिर्फ नंबर्स को ऐड करना था बच्चों, लेकिन ये नंबर्स ऐड तभी होंगे बच्चों जब सेम एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न होगा। अब बच्चों जरा फोर्थ फिगर को देखो। अगर हम फोर्थ फिगर की बात करें तो ये बच्चों, ये जो फोर्थ फिगर है अभी यही फर्स्ट फिगर है, और इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं बच्चों? 3। अभी जैसा कि हमने ऊपर देखे 1 + 2 3, 1 + 2 3। लेकिन बच्चों अब मैं फोर्थ फिगर में थोड़ा सा चेंज करूँगा। चेंज बच्चों जो हो रहा है वो ध्यान से देखना। चेंज कुछ ऐसा हुआ कि इस फिगर को बच्चों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर और लोअर। तो बच्चों ये फिगर जितने पार्ट में डिवाइड हुई उतने ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर में। तो पहले 3 थे ट्राइंगल्स, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई, इसलिए इस फिगर में बच्चों टोटल ट्राइंगल होंगे 6। जैसा कि बच्चों हम फिफ्थ फिगर को अगर ध्यान से देखें तो फिफ्थ और सेकंड फिगर दोनों बच्चों सेम है, और इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल है? 1 + 2 + 3, इट मीन्स 6 ट्राइंगल है। अब बच्चों इस फिगर में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस पिक्चर को बच्चों हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बच्चों ये पिक्चर जितने पार्ट में डिवाइड हुई उतने से ही आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 दैट विल बी 18। तो बच्चों इस फिगर का आंसर होगा 18। अब बच्चों 6 फिगर को ध्यान से देखो और इसमें काउंट करते हैं टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं। तो बच्चों पहले हमें इस बड़ी वाली पिक्चर में ट्राइंगल्स काउंट करने होंगे। तो बड़ी वाली पिक्चर में ट्राइंगल कैसे काउंट करने होंगे बच्चों? 1 + 2 + 3 + 4। जो ऊपर वाली पिक्चर है वही पिक्चर है। तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो बड़े वाली पिक्चर में बच्चों 10 ट्राइंगल हैं, 10 त्रिभुज हैं, और ये कितने पार्ट में डिवाइड हुए बच्चों? 10 ट्राइंगल्स, 1 2 3। तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस फिगर में बच्चों टोटल 30 ट्राइंगल्स हैं। लेकिन ये ट्रिक बच्चों तभी काम करेगी जब एग्जैक्टली सेम पैटर्न होगा। अब अगर हम पिक्चर 7 8 और 9 को देखें बच्चों, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर्स है, क्योंकि अभी जो हमने ट्राइंगल्स काउंट किए बच्चों वो ओपन फिगर में थे। लेकिन बच्चों अब जो हम ट्राइंगल्स काउंट करने जा रहे हैं वो ट्राइंगल्स हैं बच्चों क्लोज फॉर्म के अंदर, यानी कि एक बॉक्स के अंदर, चाहे वो बॉक्स स्क्वायर हो चाहे वो बॉक्स रेक्टेंगल हो। क्योंकि ट्राइंगल्स बच्चों 2 ही तरीके से बनते हैं, या तो ओपन ट्राइंगल्स बनेंगे या फिर क्लोज फॉर्म के अंदर बनेंगे, यानी कि बॉक्स के अंदर बनेंगे। तो बच्चों जब बॉक्स के अंदर ट्राइंगल्स बनते हैं तो उसको काउंट करने की मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों ये नोटिस करो कि 7th फिगर में इंडिविजुअल ट्राइंगल आपको कितने दिखाई दिए। अगर हम इंडिविजुअल ट्राइंगल की बात करें बच्चों तो 7th फिगर में बच्चों हमें सिर्फ 4 ट्राइंगल्स दिखाई दिए, ओनली 4, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल दिखाई दिए बच्चों। तो जितने ट्राइंगल्स बच्चों हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो आंसर होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, जितने ट्राइंगल्स बच्चों हमें दिखाई दिए, जो हमारा आंसर होगा बच्चों इससे जस्ट डबल होगा, और 4 का डबल बच्चों 8 आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल 8th फिगर की बच्चों अगर हम बात करें तो 8th फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स बच्चों हमें दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस पिक्चर के लिए आंसर बच्चों हमारा कितना होगा? 12। और अगर यही काउंटिंग बच्चों हम 9th फिगर में करें तो 9th फिगर में इंडिविजुअल ट्राइंगल बने 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिविजुअल ट्राइंगल बने, और बच्चों हमारा आंसर कितना होगा? 8 का डबल 16। तो हमने 2 ट्रिक्स सीखी बच्चों ट्राइंगल्स काउंट करने की, एक तो ओपन फिगर में और एक क्लोज फिगर में। लेकिन बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इतने इजी क्वेश्चन नहीं बनते कि वो डायरेक्ट आपसे इन पिक्चर्स के बारे में पूछे। बच्चों पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स होती है। एग्जैक्टली बच्चों उन क्वेश्चंस में होता ये है, इन्हीं में से कोई भी 2 3 या 4 हम पिक्चर को आपस में जोड़ देंगे, और उन पिक्चर्स को आपस में जोड़ने के बाद जो कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनेगी उस पिक्चर में हमें ट्राइंगल्स काउंट करने होंगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि जब कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर एग्जाम में आएगी तो उस पिक्चर के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे, वो कैसे काउंट की जाए। तो अब मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर के अंदर टोटल ट्राइंगल्स कैसे काउंट हों। बच्चों अब हम चलते हैं थोड़े सी और कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स पर, क्योंकि अभी जो हमने पिक्चर सॉल्व करी वो काफ़ी बेसिक पिक्चर थी। अब हम उन पिक्चर्स को मिलाकर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स में ट्राइंगल्स काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ वो अप्रोच जिसके बेसिस पे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ईजिली काउंट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। कैसे बच्चों?
देखो बच्चों, कोई भी पिक्चर हमारे पास हो वो डेफिनेटली 2 या 3 पिक्चर से मिलकर बनेगी, हो सकता है 4 या 5 पिक्चर से मिलकर बने। तो बच्चों सबसे पहले आपका काम ये होगा, आप सबसे पहले ये पता लगाओगे वो जो पिक्चर है वो कितनी बेसिक पिक्चर से मिलकर बनी है, क्योंकि 2 बेसिक पिक्चर हैं बच्चों जो हमने पढ़ी। पहली बच्चों बेसिक पिक्चर थी ये बॉक्स, और सेकंड बेसिक पिक्चर थी बच्चों ये वाला पैटर्न। अब हमें यही पता लगाना है कोई भी पिक्चर कितनी बेसिक पिक्चर से मिलकर बनी है। जैसे कि सबसे पहले हम 10th फिगर को देखते हैं बच्चों। तो आप ये सोचो, ये जो 10th फिगर है बच्चों कुल कितनी बेसिक पिक्चर से मिलकर बना है। तो बच्चों जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, ये जो 10th है ये 2 बेसिक पिक्चर से मिलकर बना है, एक तो लेफ्ट वाला बॉक्स और एक राइट वाला बॉक्स। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम दोनों बॉक्स में अलग अलग ट्राइंगल्स काउंट करेंगे। तो किसी भी पिक्चर में ट्राइंगल्स बच्चों हम 2 तरीके से काउंट करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स काउंट करेंगे बच्चों इंडिविजुअल फिगर्स में। जैसे कि यहाँ पे 2 पिक्चर हैं, दोनों पिक्चर में आप अलग अलग ट्राइंगल काउंट करो। और बच्चों इसकी ट्रिक क्या थी बॉक्स के अंदर ट्राइंगल काउंट करने की? यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों हमारा आंसर कितना होगा? 8। सेकेंड में भी 1 2 3 4, तो आंसर कितना होगा? 8। तो बच्चों हमें टोटल जो ट्राइंगल्स दिखाई दिए वो दिए 8 + 8 16 ट्राइंगल्स। लेकिन बच्चों ये 16 ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स हैं जो बेसिक पिक्चर में बने हैं, पहली काउंटिंग। दूसरी काउंटिंग बच्चों इसमें होगी जब हम इन दोनों बेसिक पिक्चर को मिलाएंगे तो एक हमारी बड़ी पिक्चर बनी है। जैसे कि जब हमने इन दोनों पिक्चर को मिलाया है तो एक बड़ी पिक्चर बनी है बच्चों हमारी ABCD। तो जो सेकंड काउंटिंग होगी बच्चों हमारी, अब वो काउंटिंग होगी ABCD बॉक्स में, क्योंकि बच्चों अब हमें वो काउंटिंग करनी है जो दोनों इंडिविजुअल बॉक्स को मिलाने पर जितने न्यू ट्राइंगल्स बनेंगे, यानी कि बच्चों वो ट्राइंगल्स जो पहले बॉक्स से शुरू हों और सेकंड बॉक्स पे ख़त्म हो। तो बच्चों अगर हम इन दोनों बॉक्स को मिला दें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो दोनों बॉक्स को मिलाने पर बनेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो बच्चों कितने ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा काउंट हुए? 2। इसीलिए बच्चों इस फिगर में टोटल 18 ट्राइंगल्स होंगे। तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर में ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे? 2 तरीके से। फर्स्ट मेथड, पहले आप इंडिविजुअल बेसिक पिक्चर में ट्राइंगल काउंट करो। सेकंड मेथड बच्चों, सेकंड मेथड क्या कि आप जब उन इंडिविजुअल पिक्चर को मिलाओगे तो जो बड़ी पिक्चर बनेगी उनको मिलाने पर उसमें कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट बच्चों हम यूज़ करते हैं 11th में। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम बेसिक पिक्चर देखें तो यहाँ पे 3 बेसिक पिक्चर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला काम होगा बच्चों हमारा इन तीनों बेसिक पिक्चर में इंडिविजुअल टोटल ट्राइंगल्स काउंट करना। तो पहले पिक्चर में बच्चों टोटल ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8। तो बच्चों 8 3 ज़ा 24, 24 ट्राइंगल बच्चों ऐसे हैं जो बेसिक पिक्चर से निकले। अब बच्चों हमें वो ट्राइंगल काउंट करने हैं जो इन बेसिक पिक्चर को मिलाने पर नए ट्राइंगल्स बनकर निकले। तो अगर हम पहले 2 बॉक्स को आपस में जोड़ें बच्चों तो कितने ट्राइंगल्स नए बनेंगे हमारे? 2, 1 और 1 2। इसी तरीके से बच्चों हम सेकंड और थर्ड बॉक्स को आपस में जोड़ें तो कितने नए ट्राइंगल्स बनेंगे बच्चों? फिर से 2 ट्राइंगल बनेंगे, 1 और 1 2। तो बच्चों कुल मिलाकर हमारे पास कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल हो गए? 2 पहले दूसरे बॉक्स से, 2 दूसरे तीसरे बॉक्स से। क्या बच्चों कोई ऐसा ट्राइंगल होगा जो पहले बॉक्स से शुरू होकर और तीसरे बॉक्स पे ख़त्म हो? नहीं। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं है जो पहले से तीसरे तक पहुंचेगा। सिर्फ 2 बनेंगे यहाँ से और 2 बनेंगे यहाँ से। तो बच्चों एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स बने 4। तो इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे बच्चों होंगे 28। अब आते हैं बच्चों हम 12 फिगर पे। अगर हम 12 फिगर को ध्यान से देखें तो पहली काउंटिंग हमारी बेसिक पिक्चर में होगी। तो यहाँ पर टोटल कितनी बेसिक पिक्चर है बच्चों? 2, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में टोटल कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। तो बच्चों दोनों बेसिक पिक्चर में 12 और 12 24 ट्राइंगल हैं। अब बच्चों हमारा काम ये है इन दोनों पिक्चर को मिलाने पर जितने नए ट्राइंगल्स बनेंगे वो भी काउंट करने हैं, एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स। तो जब आप बच्चों इन दोनों पिक्चर्स को ऐड करोगे तो जैसा कि हमने देखा था दोनों पिक्चर ऐड होने पर 2 बड़े ट्राइंगल्स मिलते हैं लाइक दिस। लेकिन बच्चों अब जरा ध्यान से देखना,
सुनना और समझना, जब आप इन दोनों पिक्चर को ऐड करोगे तो दो बड़े ट्राइंगल तो बनेंगे ही, क्योंकि वो यहाँ भी बने थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बीच में से लाइन ड्रॉ हो चुकी है बच्चों, जिसके बेसिस पे दो स्मॉल ट्राइंगल और बनेंगे, क्योंकि ये दो स्मॉल ट्राइंगल बच्चों इस फिगर में नहीं थे। यहाँ आप देख सकते हो ये जो बीच वाले दो ट्राइंगल हैं बच्चों, जो यहाँ पर बने हुए हैं वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में से लाइन नहीं खिंची हुई। तो बच्चों बीच में से लाइन ड्रॉ होने की वजह से दो तो बड़े ट्राइंगल बनेंगे जो इनको मिलाने पर बने, उसके बाद बच्चों दो एक्स्ट्रा छोटे ट्राइंगल भी बनेंगे। तो टोटल बच्चों इन दोनों बॉक्स को मिलाने पर अब बनेंगे 4 ट्राइंगल। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28। अब बच्चों हम आते हैं 13 पिक्चर पे। तो सबसे पहले हो बच्चों वही ट्रिक, वही अप्रोच कि कुल बेसिक पिक्चर में ट्राइंगल कितने हैं। तो अगर हम बेसिक पिक्चर की बात करें तो बच्चों यहाँ पर दो पिक्चर हैं, लेफ़्ट और राइट। और बच्चों ये लेफ़्ट वाली पिक्चर देखो, यही पिक्चर है, ये लेफ़्ट वाली पिक्चर यही पिक्चर है जिसको हमने उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया। अगर इस पिक्चर को मैं ऐसे घुमा के लिख दूँ तो सेम पैटर्न। तो हमारे काउंटिंग पहले लेफ़्ट में चलेगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चों लेफ़्ट में टोटल ट्राइंगल कितने हुए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। बच्चों राइट में कितने ट्राइंगल्स हुए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ये 20 ट्राइंगल हो गए बच्चों बेसिक पिक्चर में। लेकिन बच्चों जब इन दोनों पिक्चर को आप आपस में ऐड करोगे तो क्या कोई ऐसा ट्राइंगल होगा जो इन दोनों को मिलाने पर बनेगा? नो, नहीं। अब इन दोनों पिक्चर को मिलाने पर बच्चों कोई भी नया ट्राइंगल नहीं बना। तो जो भी ट्राइंगल बने बच्चों वो हमारे इंडिविजुअल बने, 10 और 10 20। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में कितनी बेसिक पिक्चर है बच्चों? 2, लेफ्ट और राइट। तो हमारा काम है पहले बेसिक पिक्चर में काउंट करना। तो पहली बेसिक पिक्चर में है 3 और 2 5 और 1 6। बच्चों दूसरी बेसिक पिक्चर में है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। क्या बच्चों इन दोनों पिक्चर को मिलाने पर कोई भी ऐसा ट्राइंगल बना जो इन दोनों पिक्चर में इंक्लूड हो? नहीं। तो यहाँ पर भी दोनों को मिलाने पर कोई भी नया ट्राइंगल नहीं बनेगा बच्चों, जो भी ट्राइंगल बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो 6 + 10 बच्चों हुए 16। तो बच्चों इस पिक्चर में टोटल ट्राइंगल्स हैं 16। अब हम बात करते हैं बच्चों फिगर 15 की। और फिगर 15 में अगर हम देखें बच्चों कुल कितनी बेसिक पिक्चर है? 2, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो बच्चों पहले हम लेफ़्ट पिक्चर में काउंट करेंगे 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो 3 + 3 6। बच्चों 6 ट्राइंगल्स हैं जो बेसिक पिक्चर के अंदर है। अब बताओ बच्चों जब इन दोनों हम पिक्चर को ऐड करेंगे तो जो बड़ी पिक्चर बनेगी हमारे उसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे एक्स्ट्रा बच्चों? सिर्फ एक ट्राइंगल बनेगा और वो ये वाला ट्राइंगल होगा बड़ा वाला। तो 6 1 1, 6 + 1 7 ट्राइंगल्स हो गए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स थी जिसको हमने काफ़ी आसानी से कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ट्राइंगल काउंट किए। अब बच्चों हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर और करते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ 2 या 3 पिक्चर को आपस में कनेक्ट किया बच्चों, अब हम कनेक्ट करेंगे 4 या 5 पिक्चर को। और आइए देखते हैं जो और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर्स पे जो कि कुछ इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे बच्चों 16 में। जो 16 है उसके अंदर टोटल कितने आपको ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों ट्राइंगल्स 2 तरीके से काउंट करना है। पहला बेसिक पिक्चर में, सेकंड उन बेसिक पिक्चर्स को मिलाकर जो न्यू पिक्चर्स बनी है उसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। तो बच्चों अगर 16 फिगर को अगर हम बेसिक पिक्चर में डिवाइड करें तो बच्चों यहाँ पर टोटल कितनी बेसिक पिक्चर होंगी? 3 बेसिक पिक्चर होंगी, जैसा कि हम देख सकते हैं लेफ़्ट राइट टॉप। और लेफ़्ट पिक्चर में बात करें तो बच्चों कितनी होंगी? 1 2 3, 3 + 2 5 + 1 6। याद आया कॉन्सेप्ट? सेम 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 6। तो बच्चों यहाँ पे 3 बेसिक पिक्चर थी, लेफ़्ट राइट और टॉप। और तीनों बेसिक पिक्चर में टोटल ट्राइंगल्स कितने हुए? 6 और 6 12 और 6 18, 6 3 80। इसके बाद बच्चों जब इन तीनों बेसिक पिक्चर को आप मिलाओगे तो अब वो ट्राइंगल्स हमें देखने हैं जो इन तीनों को मिलाकर बने। तो बच्चों जब हम इन तीनों बेसिक पिक्चर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो फिर से बने। एक तो बच्चों इनके बीच वाला ट्राइंगल और एक बच्चों ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इन तीनों पार्ट को मिलाने पर बच्चों 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने।